हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर के बारे में, मतलब श्रम के बारे में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर करी थी गांधी जी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो वर्क एजुकेशन, जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है, उसकी फर्स्ट यूनिट का ये सेकेंड क्वेश्चन है। मतलब क्योंकि मैं फर्स्ट आपको कल करा चुकी हूँ, ठीक है, तो ये शॉर्ट में पूछा जाता है बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट में ये हर साल आ जाता है क्वेश्चन। अगर आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे क्वेश्चंस को भी कवर करें। वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं मीनिंग, श्रम के बारे में। ठीक है, वो पढ़ेंगे कि श्रम क्या है। तो आई थिंक नॉर्मली आप सबको पता होगा, हम सब जानते हैं कि श्रम किसे कहते हैं। कि जब हम कोई भी काम किसी लालच से करते हैं, चाहे हमें उसके बदले कोई पुरस्कार मिले या कोई हमें पैसे मिले, तो जो भी हम ऐसा काम करते हैं किसी पुरस्कार के बदले या किसी पैसे के बदले, ठीक है, तो उसे श्रम कहा जाता है। ठीक है, जब हमें पता होता है कि हमें किसी काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे, पुरस्कार मिलेगा, तो उसे श्रम कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि लेबर मीन्स द वर्क वी डू आइदर विद आर बॉडीज़ और आर ब्रेन्स। कि श्रम वह काम है जिसे हम अपने शरीर या मस्तिष्क के साथ करते हैं, मतलब फिजिकली और मेंटली। जब दोनों तरीके से काम किया जाता है तो उसे आप श्रम कहते हैं, श्रम। इन एक्सचेंज फॉर मनी, किसके लिए? पैसे के बदले में। वी डू दिस वर्क होपिंग टू अर्न मनी और समथिंग वैल्यूएबल रेदर देन जस्ट डूइंग इट फॉर फन और हैप्पीनेस। हम इस काम को पैसे या कुछ मूल्यवान प्राप्त करने की आशा के साथ करते हैं, सिर्फ मनोरंजन या खुशी के लिए नहीं करते। मतलब जब जो काम आप किसी अपने मनोरंजन के लिए या अपनी खुशी के लिए नहीं करते हो, वो काम ही श्रम कहलाता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत काम होते हैं, हमारे डेली रूटीन के भी बहुत काम है जो हम करते हैं, तो बट उसके बदले में हमें कोई श्रम नहीं मिलता ना। जैसे आपका मन होता है, आप कभी खाना बनाते हो अपने घर में, या काम आप कोई और भी काम करते हो अपने घर में, कोई बाहर से सामान लाते हो, कुछ करते हो, तो उसके बदले में आपको ऐसा तो नहीं है ना, रिवॉर्ड मिलता है या पैसे मिलते हैं, तो वो श्रम नहीं होता कि आपने अपनी खुशी के साथ किया और अपने ठीक है, मनोरंजन के लिए किया। सो इट्स लाइक एनी एफर्ट वी पुट इनटू गेट आर रिवॉर्ड। इसलिए यह किसी भी प्रयास के प्रयास की तरह है जिसे हम पुरस्कार पाने के लिए करते हैं। ठीक है, कि जब हम कोई भी काम ऐसे कर रहे हैं कि हमें उसे करना अच्छा लग रहा है या हमें जो है इंटरेस्ट है उसको करना, तो वो हमारा श्रम नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो श्रम का मतलब। अब प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है कि लेबर इज एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस ऑफ माइंड और बॉडी, partially it is fulfilled with the view of earning something good rather than happiness derived from work। वही जो मैंने आपको अभी बताया, तो मार्शल ने यही कहा है कि किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक थकान है एक श्रम, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका ये होता है कि हम उसके बदले कोई रिवॉर्ड को, कोई अर्निंग को प्राप्त करते हैं, वो हमारी खुशी से जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर, कि श्रम का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग है कनेक्ट स्कूल चिल्ड्रन विद सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी। कि मतलब विद्यालय के बच्चों को सामाजिक और आर्थिक यथार्थ से जोड़ता है, रियलिटी से जोड़ता है। ठीक है, बाय इंगेजिंग इन लेबर, की एक श्रम में शामिल होकर स्कूल चिल्ड्रन गेट अ टेस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब कि विद्यालय के बच्चों को क्या पता चलता है, रियल वर्ल्ड के बारे में, जो वास्तविक दुनिया होती है उसके बारे में पता चलता है। वेयर पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग, की जहाँ लोग अपने जीवन को, जीविका को चलाने के लिए काम करते हैं। इट कनेक्ट्स व्हाट दे लर्न इन द क्लासरूम विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इससे वे कक्षा में जो सीखते हैं, अपनी एजुकेशन में जो वो सीखते हैं,
वो उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए हमने वर्क एजुकेशन के बारे में पढ़ा। वर्क एजुकेशन में बच्चों को जो है प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ा जाता है, कि मतलब उनके वर्क को उनके एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे आगे चलकर अपनी आजीविका को पूरा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि श्रम शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। लेबर ऑफर अ चांस टू लर्न न्यू स्किल्स एंड गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। इट्स एन हैंड्स ऑन अप्रोच टू एजुकेशन दैट कॉम्प्लीमेंट्स क्लासरूम लर्निंग। क्योंकि देखिए हम एक एजुकेशन के अंदर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। आपने गांधी जी की, अभी मैंने बेसिक एजुकेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है, वो भी एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसमें गांधी जी ने क्राफ्ट एजुकेशन के बारे में बात करी है। तो क्या है कि बच्चे उन काम को करके क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। तो श्रम क्या होता है, उनको एक लर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट, गिव्स मनी टू एजुकेशन, सॉरी गिव्स मीनिंग टू एजुकेशन। शिक्षा का को अर्थ देता है, मीनिंग देता है। लेबर गिव्स पर्पस टू एजुकेशन। इट शोज स्टूडेंट हाउ द नॉलेज दे एक्वायर कैन बी अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ एंड इन द वर्कशॉप। कि श्रम जो है शिक्षा को उद्देश्य प्रदान करता है, एक पर्पस देता है। वो छात्रों को क्या दिखाता है कि उनको अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है और उसको अपने जो है एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने डेली रूटीन में करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो उसको करने में क्या आता है, बच्चों को मज़ा आता है। और बच्चों को जब कोई भी काम करने में मज़ा आएगा तो उन्हें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी उस काम को करने में। ठीक है, तो वो एजुकेशन को एक अर्थ प्रदान करता है। नेक्स्ट, फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। रचनात्मक और संतोष को बढ़ावा देता है। When children make things with their own hands, they experience the satisfaction of creation। क्योंकि जब कोई भी बच्चा अपने काम को जो है खुद से करता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है, मतलब कोई भी प्रैक्टिकली उस काम को करता है और किसी इंटरेस्ट के साथ, मतलब उसको मज़ा आ रहा है करने में, है ना, और उसको खुशी मिल रही है, तो क्या होगा, वो उसके लिए जो है एक उसका नॉलेज को बूस्ट, उसकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनरीच टीचर्स एक्सपीरियंस। शिक्षकों को अनुभव को भी बढ़ाता है, कि टीचर्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग लेबर इनटू द करिकुलम। श्रम को पाठ्यक्रम में शामिल करने से शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं, मतलब उन्हें भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। दे गेन न्यू टीचिंग एक्सपीरियंस एंड कैन बेटर रिलेट थियोटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। की मतलब वे सिद्धांतिक ज्ञान को व्यावसायिक अनुप्रयोगों से बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव स्कूल इफेक्टिवनेस। विद्यालय की प्रभावकारिता में सुधार। कि लेबर कैन मेक स्कूल्स मोर इफेक्टिव प्लेसेस फॉर लर्निंग। कि श्रम विद्यालय को अधिक प्रभावशाली शिक्षा स्थल बना सकता है। इट एड्स अ प्रैक्टिकल डायमेंशन टू एजुकेशन दैट कैन हेल्प स्टूडेंट ग्रैप्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मोर ईजली। कि यह शिक्षा में क्या करता है, एक व्यवसायी आयाम को जोड़ देता है, डायमेंशंस को जोड़ देता है, जो हम प्रैक्टिकली स्कूल्स में काम करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, प्रैक्टिकली और कुछ करना, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना। ठीक है, तो क्या होता है, प्रैक्टिकल दुनिया से स्टूडेंट को जोड़ता है वो। कैन हेल्प, इससे क्या होता है, छात्रों को संशोधित अवधारणाओं को आसानी से समझने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी टाइज, मतलब समुदाय संबंधों को मजबूत करता है। सॉरी, दिस इज सेवेंथ। ठीक है, व्हेन स्कूल इन्वॉल्व लेबर दे बिकम मोर कनेक्टेड टू पेरेंट्स एंड सोसाइटी। जब विद्यालयों में श्रम शामिल होता है तो वे माता पिता को और समाज को भी जोड़ता है अपने साथ। इट्स अ वे फॉर द स्कूल टू एंगेज विद द कम्युनिटी एंड शो इट्स रेलेवेंस। कि यह विद्यालय को समुदाय के साथ जुड़ने और अपनी प्रासंगिकता दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, देखिए मैंने ना पहले इसकी हेडिंग्स नहीं लिखी हैं सारी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए जो वीडियो है वो भी बहुत लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होती है तो मैं खुद से ही बोल देती हूँ कि आप स्किप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी।
मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। ठीक है, ओके, बाय बाय।